बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साइनोसाइटिस। सबसे पहले हम समझते हैं कि डायग्राम की मदद से कि साइनसेस जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। देखिए, ये हैं साइनसेस जो पैरानेज़ल साइनसेस हैं और बेसिकली नेज़ल कैविटी के अराउंड जो है वो लोकेटेड होते हैं और ये 4 होते हैं और ईच साइनसेस जो है वो एक पेयर की सूरत में होता है। तो इसका मतलब है कि 8 साइनसेस हमारे स्कल पे, फेशियल स्कल पे मौजूद होते हैं। ठीक है। और ख़ास बात ये है कि ये जिस बोन पे लोकेटेड होते हैं उसी बोन की मुनासबत से इनको नाम दिया जाता है। जैसे फ्रंटल साइनस है, ये फ्रंटल बोन पे लोकेटेड है तो इसलिए इसको फ्रंटल साइनसेस कहा गया है। ठीक है। मैक्सिलरी साइनस जो है वो बेसिकली चीक बोन्स पे है, मैक्सिलरी चीक बोन पे, तो इसलिए इसको मैक्सिलरी साइनस कहा गया है। ये क्या है? होलो स्पेसेस हैं जिनमें एयर फिल होती है। ठीक है, हमारे स्कल में होते हैं और इनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम साइनोसाइटस कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी बॉडी पार्ट के साथ आइटस लग जाए, ITIS, तो इसका मतलब है वो बॉडी पार्ट जो है वो इन्फ्लेम्ड है। अब हम पढ़ते हैं कि साइनोसाइटस की डेफिनेशन जो है वो क्या है। साइनोसाइटस जो है इन्फेक्शन ऑफ वन आर मोर पैरानेजल साइनसिस इज कॉल्ड साइनोसाइटस। जैसे अभी हमने नेजल साइनसिस की बात की कि ये 4 होते हैं, ईच जो है वो पेयर की सूरत में है, जिस बूंद पे होते हैं उसी बूंद की मुनासबत से इनको नाम दिया जाता है। तो टोटल 8 हैं, हॉलो एयर फिल्ड स्पेसेस हैं हमारे स्कल में। ठीक है, और जब इनमें इन्फेक्शन होता है तो हम उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। सेम डेफिनेशन भी यही बता रहा है। इंसिडेंस क्या है? कॉमन है एडोलेसेंट्स में और एडल्ट्स में। यहाँ समझना आपने ये है, एडोलेसेंट्स जो है वो एज ग्रुप है जो कि 10 to 18 ईयर्स तक होता है और एडल्ट जो हैं वो ओवर देन 18। और चेंजेस जो हैं वेदर, स्पेशली हाई ह्यूमिडिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साइनोसाइटिस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस उसकी हो सकती है। वो फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर ह्यूमिडिटी का है। वेदर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी है, जैसे आजकल के मौसम में है, जुलाई से लेकर सितंबर तक अमूमन ह्यूमिड होता है पाकिस्तान में मौसम। इंडिया में मौसम तो अल्टीमेटली क्या है, अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी तो साइनोसाइटिस के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। इसी तरह कॉमन कोल्ड में, मीजल्स में, ट्रॉमा, ये भी सारे फैक्टर्स हैं जो साइनोसाइटिस को लीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर कॉस्टिव पैथोजेंस देखें फ्रेंड्स, तो स्टेप्टोकोकस नमूनाई, स्टेफ ऑरियस, स्टेप पायोजेंस, मतलब है ग्राम पॉजिटिव की इन्वॉल्वमेंट भी है। उसके अलावा एच इन्फ्लुएंजा और मॉक्सेला। ठीक है, मतलब इट्स ए मिक्स्ड इन्फेक्शन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। और इसी तरह अगर आप देखते हैं सिम्टम्स, तो पेन एंड टेंडरनेस, मतलब पेन होगी, साथ में पेशेंट जो है वो अनप्लेजेंट फील करेगा, फ्रंटल हेडेक, सर में दर्द होगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के नेज़ल जो हैं आपकी वो ब्लॉक हो जाएंगी, आपकी नोज़ ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेज़ल कंजेशन आपको फील होगा कि आपकी नोज़ जो है वो फिल्ड है, सम टाइम डिस्चार्ज होगा, सम टाइम हो सकता है डिस्चार्ज ना हो और उसकी वजह से भी आपको इरिटेशन होगी। नेज़ल हेलिटोसिस, मतलब बैड ऑड्यूर ऑफ ब्रीथ, कि जब आप सांस लेंगे या सांस एक्सेल करेंगे तो अल्टीमेटली सांस जो है आपका वो बदबूदार होगा। एंसोमिया, एब्सेंस ऑफ स्मेल, के समटाइम आपको फील ही नहीं होगा कि आप जो कुछ चीज़ पड़ी है आपके सामने आप उसको स्मेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्मेल जो है उसका एब्सेंस हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। सर्टन कॉम्प्लिकेशंस हैं साइनोसाइटिस के साथ एसोसिएटेड, जिसमें मेनिंजाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज, सेलुलाइटिस है और मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, ब्रेन एब्सेस और ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन। कहने का मकसद ये है कि अगर प्रॉपरली ट्रीट ना करें साइनोसाइटिस को या डिले करें तो अल्टीमेटली वो प्रोसीड कर सकता है इन कॉम्प्लिकेशंस में जो अभी हमने पढ़ी, मेनिंजाइटिस, सेलुलाइटिस, ब्रेन एब्सेस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। डायग्नोसिस क्या है कि जैसे ही हम प्राइमरी केयर फिजिशियंस के पास जाते हैं, जैसे जनरल प्रैक्टिशनर हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, तो होता क्या है कि वो अल्टीमेटली लोकली एग्जामिन करते हैं कि जी क्या प्रॉब्लम है और देखते हैं और एम्पिरिकल ट्रीटमेंट, मतलब बगैर टेस्ट के कोई भी ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं। लेकिन अगर अब टेस्ट करते हैं ENT स्पेशलिस्ट वगैरह, तो वो क्या कर सकते हैं कि सीवियर साइनोसाइटिस हो तो इल्यूमिनेशन टेस्ट किया जाता है कि जिसमें फिजिशियन जो है वो अपना लाइट डिम करके और ब्राइट लाइट जो है वो इफेक्टेड एरिया पे डालता है ताकि उसको पता चल सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रेवलेंट है। उसके बाद एक्सरे किया जाता है पैरानेजल साइनसिस का। साइनस पंचर जो है
वो भी एक टेक्निक है जिसमें साइनसिस को नेडल की मदद से जो है वो पंक्चर किया जाता है और फ्लूइड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसको हम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है या फंगल है, और कल्चर सेंसिटिविटी की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा पैथोजन जो है वो इन्वॉल्व है। ट्रीटमेंट अगर आप देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक मोस्टली हमारे यहाँ तो यही किया जाता है कि एंटीबायोटिक्स जो है एम्पिरिकल ट्रीटमेंट के तौर पे वो रिकमेंड की जाती हैं। सर्जरी, वॉशिंग ऑफ पैरानेजल साइनसिस विद ड्रग सोल्यूशन, ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि मैंने कोशिश की है बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे कम्युनिटी के, फार्मा कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एरिया मैनेजर्स हैं, जो डेफिनेटली हमारे जो है वो आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, फार्मेसी नहीं की या मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी, तो अल्टीमेटली उनको बहुत सादा लैंग्वेज में समझना उनके लिए ज़रूरी है ताकि वो रिटेन कर सकें। और उम्मीद है कि जब भी आप इस वीडियो को, अगर आपको कोई चीज़ मिस हो जाती है, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो कमेंट्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मेरा नंबर भी दिया हुआ, आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देख के आप इस नॉलेज को जो है वो रिटेन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक था अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का। अब जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है वो अगला टॉपिक जो है हमारा वो डेफिनेटली दूसरा जो इन्फेक्शन है टॉन्सिलाइटिस, फ्रिंजाइटिस, हम उस पर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं।